हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश और लाइफ को लर्निंग के तौर पर सीख रहे होंगे। आज हम आपको कापू बीच की ओर ले चलेंगे। रास्ते में आपने डॉकयार्ड को भी देखा। कापू बीच की ओर बढ़ते समय हमने रंग बिरंगे घरों को देखा और ये सभी मछुआरों के घर थे। मुश्किल से उडुपी से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और मैंगलोर से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप उडुपी जाते हैं तो आपको इस रास्ते को एंजॉय करने का मौका बिल्कुल भी खोना नहीं चाहिए। ये आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल रास्ता होगा। सड़क के एक तरफ दूसरे तरफ आपको बैक वाटर दिखाई पड़ेगा। दोनों ही साइड इतने ब्यूटीफुल हैं कि आपको कुछ समय यहाँ पर जरूर स्पेंड करना चाहिए। शाम के वक्त या मॉर्निंग के वक्त आपको जरूर से समय निकालकर यहाँ पर आना चाहिए। ये जगह अभी तक इतनी कमर्शियलाइज नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ की ब्यूटी बिल्कुल रॉ है, जिसे आपको जरूर से एंजॉय करना चाहिए। यहाँ से नजरें हटा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि आप बैक वाटर को एंजॉय करेंगे या फिर सी साइड को। दोनों ही बेहतरीन थे। गवर्नमेंट ने सी साइड एरिया को हर 100 मीटर में डिवाइड कर रखा था। अगर आप उडुपी जाना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा इन्हीं एरियाज में आपको रिजॉर्ट या होटल मिल जाए, जहां पर आप दोनों ही चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। इससे भी अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर सी साइड बहुत ज्यादा क्लीन थे और बहुत ही रश फ्री एरिया थे। सभी मछुआरों के घरों को देखकर काफी लाइवली महसूस हो रहा था। ये ड्राइविंग हमारे लिए काफी यादगार रहेगी। स्क्रीन पे आप ट्राई कलर को देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं। नीले नीले समंदर में कहीं कहीं पर छोटी चट्टानें उभर कर आ रही थी, जो दूर से काफी सुंदर दिखाई पड़ रही थी। ये सारे मछुआरों के हो रहा था। जहाँ पर आप सोलो ट्रिप भी ले सकते हैं, साथ ही साथ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी इस जगह को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। भारत में मात्र यही एक ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पर आपको इतना ब्यूटीफुल व्यूज मिलेंगे। ऐसे बीजलाइन विजांग यानी कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश राज्य में एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर है। इसे विजांग नाम से भी जाना जाता है। इस स्ट्रेच की सबसे बड़ी खास बात यह है कि 40 किलोमीटर तक फैली हुई ये बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आने वाली जितनी भी कोस्ट लाइन है उनमें सबसे लंबी है। ऐसे ही और एक राष्ट्रीय राजमार्ग 17 मरावंथे, ये भी बहुत सुंदर है। नेशनल हाईवे 17 मरावंथे के एक तरफ नदी और तो दूसरी तरफ समंदर को देखना अपने आप में एक स्पिरिचुअल अनुभव है। ऐसे ही और एक रोड ईस्ट कोस्ट रोड, जो कि 49 हाईवे के नाम से जाना जाता है। चेन्नई से कडलूर के बीच ये हाईवे है और ये 690 किलोमीटर लंबी स्टेट हाईवे है। और इंडिया में इस तरह के हाईवेज अगर और जानना चाहते हैं, उनमें से मरीन ड्राइव मुंबई, मरीन ड्राइव कोची, न्यू मरीन ड्राइव पुरी, ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल रास्ते हैं। स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं वो कापू बीच है और इसमें एक लाइट हाउस भी आप देख पा रहे हैं। ये बहुत ही पुराना लाइट हाउस है। 130 फीट लंबी ये लाइट हाउस 1901 में बनाया गया था। सैटेलाइट नेविगेशन जब नहीं हुआ करते थे तब ये लाइट हाउस काफी यूजफुल हुआ करता था। कापू लाइट हाउस सिर्फ 2 घंटे के लिए सुबह और 2 घंटे शाम ही खुले रहते हैं, पर आपको जरूर से एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए जब भी आप इसे विजिट करें। एक दिन पहले आप इसकी टाइमिंग जरूर से पता कर लें। कई बार टाइमिंग अलग अलग भी हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ मानसून के समय ये लाइट हाउस बंद कर दिया जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए। उडुपी में सूरतकल और मालपे बीच के जैसे भीड़ भाड़ जगह से अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो ये बीच काफी सुंदर है। यहाँ पर काफी भीड़ कम मिलेगी।
समय हम पहुंचे थे कापू लाइट हाउस में जाने के लिए परमिशन नहीं मिल सकती थी। ये मॉर्निंग में ही ओपन होता है या शाम में ही ओपन होता है। अगर आप यहाँ पर जा सकें तो मॉर्निंग में जाइए और यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये लाइट हाउस एक बड़े से चट्टान पे बनाई गई है। अगर आप ऊपर से यहाँ के नज़ारे को देखना चाहते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। सामान्य तौर पर उडुपी बहुत ही गर्म इलाका है। यहाँ पर गर्मियों में लगभग मैक्सिमम 40 डिग्री भी टेम्परेचर पहुँच जाती है और सर्दियों में लगभग 32 डिग्री से और 20 डिग्री के बीच होती है। कापू बीच वेल मेंटेन बीच है। यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटीज भी दी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि माना जाता है कापू बीच काफ़ी ग्रीन है और यहाँ पर आपको मैनग्रोव भी आसपास दिखाई देते हैं। छोटा सा एक डेल्टा भी है। इस डेल्टा को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। गोल्डन सैंड के होने के वजह से ये बीच काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ती है। इसके आसपास कुछ फूड स्टॉल भी बनाए गए हैं जहाँ से इजीली आप अपनी फूड को लेकर एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी सी चट्टानों के आसपास आप गौर करें तो बहुत सारी सी शेल्स इस पे चिपके हुए हैं। इन्हें खाने के लिए क्रैब्स वगैरह इन गड्ढों में घूमते रहते हैं। इसे आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। डेल्टा मीन्स जहाँ पर नदी समंदर से मिलती है। कुछ इस तरह के नज़ारे यहाँ पर भी देखने को मिले। ये काफ़ी छोटी सी जगह है बट इतनी खूबसूरत है कि आप नज़ारे देखते ही रह जाएंगे। कापू बीच का नाम ब्रिटिशर्स ने कॉप रखा था। टीपू सुल्तान के द्वारा बनाया गया एक किला जिसका नाम कापू किला भी है। ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस लाइट हाउस को यानी कि प्रकाश स्तंभ को बनवाया था। कापू बीच को विजिट करने का सबसे अच्छा मंथ है अक्टूबर से दिसंबर। कापू लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां बनाई गई हैं। कई बार बूढ़ों के लिए ये मुश्किल हो सकता है तो बच्चों को और बूढ़ों को अगर इस साइड में ले जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अलग अलग समय पर अलग अलग टाइमिंग भी ओपनिंग की रखी जाती हैं इस लाइट हाउस की। इसकी चार्जेस भी पर हेड 10 रुपीज़ है। अगर आप कैमरा लेके चाहते हैं तो 20 रुपीज़ आपको देनी होगी। कापू बीच पर आपको स्विमिंग करना मना है क्योंकि जगह जगह पर चट्टानें आराम से देखने को मिल जाएंगी जिसकी वजह से आपको चोट भी लग सकती है। सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पर इस रेस्ट्रिक्शन को रखा गया है। कापू बीच के आसपास बहुत सारे होटल भी आपको रहने को मिल जाएंगे। अरेबियन सी को इस तरह से देखना और इसको अनुभव करना बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। लगभग आपको 3 या 4 डेज के लिए उडुपी को देना होगा तभी आप यहाँ के सभी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। डेल्टा बीच या कोडी बीच जो कि उडुपी का और एक बहुत ही बेहतरीन जगह है जहाँ पर आपको डेल्टा का अनुभव करना बहुत मज़ेदार रहेगा क्योंकि यहाँ पर सुवर्णा नदी समंदर यानी कि अरब सागर में मिलती है। इसके आसपास छोटे मोटे टापू यानी कि आइसलैंड भी हैं। फिशिंग के लिए यहाँ पर एक छोटा सा बंदरगाह भी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने मैनग्रोव हैं और लगभग 40 टापू हैं यानी कि आइसलैंड हैं। उडुपी से ही यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपना ही व्हीकल लेना होगा या फिर हायर करना होगा। यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधा नहीं है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस थी जिनकी टाइमिंग अलग अलग होती है। यहाँ पर को ज़्यादातर टूरिस्ट नहीं आते हैं। लोकल ही यहाँ पर ज़्यादा इंजॉय करते हुए देखने को मिल सकते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी से आए हुए बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर इंजॉय करते हुए मिल जाएंगे। बोटिंग के लिए बहुत आसानी से यहाँ पर आपको अप्रोच करते हुए लोग मिल जाएंगे। कुछ हाउस बोट्स भी यहाँ पर देखने को मिले। जब आप डेल्टा बीच की ओर बढ़ते हैं तो आपको रास्ते में छोटी मोटी बहुत सारे मंदिर यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं। उन्हें भी आप विजिट कर सकते हैं। ये मंदिर बहुत छोटे तो ज़रूर हैं पर बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पर फेरी भी आपको मिल जाएंगे हैंगर कट्टे के नाम से। ये वो लोग हैं जो आपको एक राइड दिलाते हैं बैक वाटर में जहाँ पर फिशिंग करते हुए आप इंजॉय कर सकते हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें इसके बारे में पता नहीं था, इस वजह से हमने इस चीज़ को मिस किया।
मालपे से डेल्टा बीच के बीच का रास्ता भी काफी खूबसूरत है। एक तरफ सी साइड, दूसरी तरफ बैक वाटर। ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस के वजह से ये जगह अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको डेल्टा देखना है तो आप ज़रूर से यहाँ पर आकर देख सकते हैं किस तरह से एक रिवर पूरे लाइफ टाइम में अपने ट्रैवल करते हुए समंदर से मिलती है। मीठे पानी का स्रोत खारे पानी के स्रोत में मिलना ये एक अजूबा की तरह लगता है। उडुपी में बहुत सारे बीचेस नहाने के लिए नहीं बनी हुई हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी चट्टानें होती हैं। इसलिए ये जो डेल्टा साइड है यहाँ पर काफ़ी दूर तक आपको प्लेन मिलेगा जहाँ पर आप नहा भी सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ का जो सनसेट है वो काफ़ी फेमस है, यानी कि लोग यहाँ पर सनसेट देखने आते हैं। किसी अननोन जगह पर सी साइड को विजिट करते वक्त, पानी में उतरते वक्त ज़रूर से इस बात को ध्यान रखें। लोकल्स वहाँ पर अगर आसपास दिख रहे हों तभी आप वहाँ पर जाएं क्योंकि उनको पूरी तरह से नॉलेज होता है कि कहाँ तक समंदर में जाया जा सकता है, कहाँ तक आप सेफली इंजॉय कर सकते हैं। हमने डेल्टा बीच को शाम में ही कवर किया, लेकिन हमने मौका नहीं छोड़ा यहाँ पर इंजॉय करने के लिए। उडुपी में समंदर को देखने पर ऐसा लगता है कि अरेबियन सी काफ़ी शांत है। ऑब्वियस सी बात है कि मानसून में इसकी प्रवृत्ति इस तरह से नहीं होती होगी। ह्यूमन बींग्स हो या फिर समंदर, दोनों ही अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से हमें कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।